नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का विषय लेकर आई हूँ। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। नीचे दिए चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़िए। बच्चा तितली पकड़ रहा है, किसान खेत जोत रहा है। बालक पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। चारों वाक्यों में बच्चा, किसान, बालक और घोड़ा संज्ञा शब्द हैं और ये सभी पुरुष जाति के हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। चित्र देखिए। गाय घास खाती है, माताजी खाना पका रही हैं। बालिका पढ़ती है, नौकरानी सफाई कर रही है। इन वाक्यों में गाय, माताजी, बालिका और नौकरानी ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करवा रही हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे दिनों के नाम, धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चना, बाजरा। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इसी प्रकार देशों के नाम भारत, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि। वृक्षों के नाम नीम, पीपल, वट, शीशम, अशोक, चीड़, देवदार आदि। ग्रहों के नाम मंगल, सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध, शनि आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, कैलाश आदि। शरीर के अंग मुंह, सिर, हाथ, पैर, गला, कान, दांत, घुटना आदि। ये सभी शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार नित्य स्त्रीलिंग शब्द भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। तिथियों के नाम प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी आदि। हथियारों के नाम बंदूक, तलवार, कृपान, तोप। प्राणियों के नाम मैना, मछली, चील, छिपकली। शरीर के अंग आंख, नाक, ठोड़ी, जीभ, कमर आदि। कपड़ों के नाम कमीज, पैंट, टाई, टोपी, धोती आदि। आभूषणों के नाम अंगूठी, हंसुली, चूड़ी, जंजीर आदि। कुछ मसालों के नाम जैसे हल्दी, लौंग, मिर्च, दालचीनी आदि। इस प्रकार ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के नियमों की चर्चा करें। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अ को आ करके परिवर्तित करना, जैसे प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, वृद्ध, वृद्धा, आत्मज, आत्मजा। नेक्स्ट नियम है अ या आ को ई करके परिवर्तित करना, पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, तरुण, तरुणी, नर, नारी, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी। यहाँ मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी, कई बार लड़का शब्द या घोड़ा शब्द वचन बदलों में दिया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि हमने वचन परिवर्तित करना है या लिंग परिवर्तित करना है। वचन का भाव है एक से ज़्यादा बनाना या ज़्यादा से एक बनाना, और वचन लिंग बदलों का भाव है
पुरुष जाति का है तो स्त्री जाति के रूप में लिखना है, स्त्री जाति का है तो पुरुष जाति के रूप में लिखना है। वचन बदलों में लड़का का हम लड़के लिखेंगे, स्त्रीलिंग में यहाँ हम लड़का का लड़की लिखेंगे। आ को इया करके लिखना, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, गड्ढा गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया। इसी प्रकार इका जोड़कर संपादक संपादिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका। नेक्स्ट है इन जोड़कर सांप सांपिन, सुनार सुनारिन, बाघ बाघिन, तेली तेलिन, ग्वाला ग्वालिन, माली मालिन, नाग नागिन, नाई नाइन। नेक्स्ट है आइन जोड़कर ठाकुर ठाकुराइन, पंडित पंडिताइन, बाबू बाबुआइन, चौधरी चौधराइन। इसी प्रकार लास्ट में नी शब्द जोड़कर लिंग परिवर्तित करना, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, हंस हंसनी, हंसनी हंसनी या हंसिनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी। आनी जोड़कर सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। वान को वती और मान को मती करके परिवर्तन करना, जैसे पुत्रवान पुत्रवती, रूपवान रूपवती, बलवान बलवती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। नेक्स्ट है ता को त्री करके लिखना, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री, दाता दात्री। इन्हीं जोड़कर स्वामी स्वामिनी, हाथी हथिनी, तपस्वी तपस्विनी, सन्यासी सन्यासिनी। नेक्स्ट है जी पूरी तरह से रूप परिवर्तित हो जाना, जैसे राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, पति पत्नी, पिता माता, वर वधू, वीर वीरांगना, विदुर विधवा, विद्वान विदुषी, कवि कवित्री, पुरुष स्त्री। बच्चों अभ्यास कार्य करने से पहले कुछ शब्द मैं आपको और करवाने जा रही हूँ। देखिए, जो शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जैसे चीता मादा चीता, उल्लू मादा उल्लू, मच्छर मादा मच्छर, कछुआ मादा कछुआ, भेड़िया मादा भेड़िया। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में आते हैं। इन्हें परिवर्तित करने के लिए इनके आगे मादा शब्द लगाया जाता है। इसी प्रकार तोता मादा तोता, कौवा मादा कौवा, खटमल मादा खटमल, खरगोश मादा खरगोश, शतुरमुर्ग मादा शतुरमुर्ग। इसी प्रकार नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं उन्हें पुल्लिंग में कैसे परिवर्तित करते हैं। मक्खी नर मक्खी, चील नर चील, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल, मैना नर मैना, चील नर चील। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य करें। कोष्ठक में दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। दिनों के नाम डैश होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ये पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं व बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। चील का लिंग परिवर्तन करने पर नर चील होता है। चूहा का लिंग परिवर्तन करने पर चूहिया बनता है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, साधु साध्वी, वीर वीरांगना, विदुर विधवा, आयुष्मान आयुष्मती। नेक्स्ट हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है।
चुनते हैं हम। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, इन चारों में से ये स्पेलिंग सही है। मंगल ग्रह क्या है? पुल्लिंग। कौवा शब्द का लिंग क्या है? मादा कौवा। इलायची शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग? इलायची नित्य स्त्रीलिंग। मक्खी शब्द क्या है? मादा मक्खी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नर मक्खी। मक्खी शब्द क्या होगा जी? स्त्रीलिंग। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।